चिरहरण लीला का पावन मनोरथ भयो। कहू ने पूछी ठाकुर जी ने कपड़ा क्यों चुराए? तो कपड़ा चुराते ना तो द्रौपदी को कांटे देते, इनकी कोई मिल फैक्ट्री चल रही थी क्या? यहां से लिए वहां दे दिए। मुश्किल ये 6 वर्ष के कृष्ण के द्वारा चुराते हुए कपड़ों की कथा सो विधर्मीन को आपत्ति है, पर प्रौढ़ कृष्ण के द्वारा भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्र दान करने के लीला सो विधर्मियों को कोई सहानुभूति नहीं है। कैसा ये दोगलापन है? हाउ रैशनल। इससे बड़ी कोई और दिवालियापन बुद्धि का? अरे बात पकड़ रहे हो तो दोनों बात पकड़ो। फिर 6 साल को बच्चों कपड़ा लेवे कि प्रौढ़ कृष्ण कपड़ा देवे, ज्यादा बढ़िया बात कौन सी है? आज ठाकुर जी गौचारण करते करते नेक से लंबे निकस गए, मथुरा की सीमा तक पहुंचे। ग्वाल बाल बोले, गोपाल तेने बड़े बड़े राक्षसन ते हमें बचायो, ये भूख रूपी राक्षस ते भी हमें बचा। तो बोले आगे वो सब चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे हैं, मां जा और उनसे कहो कृष्ण बलराम भूखे हैं, उन्हें खवाओ। ये सब माथुर चतुर्वेदी कोई पुरानो स्थान है। तो ग्वाल बाल पहुंचे, हाँ जय हो कृष्ण बलराम भूखे खावन को कछु चामे आए। चतुर्वेदी ले डंडा लेके पहुंचे, बड़े आए कृष्ण बलराम के बच्चा हमारो यज्ञ ना हुआ, भूखी नंगी पहले इकट्ठे गए। अच्छा आप सो गोपाल से कही समझने ठाकुर जी तुम कह रहे लड़ुआ खावे को मिलेगा, तो डंडा खावे को मिली हमें। देख के तो हंसी की होकर ठाकुर जी बोले पुरुष तो परुष है गए भैया, चतुर्वेदिन को छोड़ो, तुम तो चतुर्वेदिन के पास जाओ महाराज। जाए करके चतुर्वेदिन ते यज्ञ पत्नी जो यज्ञ कर रहे हैं उनकी पत्नी ते जाए के चतुर्वेदिन ते जाके निवेदन करी। द्वार पर कृष्ण बलराम आए बड़े भूखे, तो चतुर्वेदी तो यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा करते रह गए और चतुर्वेदिन ने यज्ञ पुरुष के मुख में लड्डू दे दी। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न भई, बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। बात तुम्हारे घर में बड़े बड़े रूपवान, बड़े बड़े कुलवान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े विद्वान सब प्रकट हों। ठाकुर जी के वही आशीर्वाद की शोभा है कि या आंगन में बैठ के कथा है रही है हमारे। आप सब विद्वान जन बैठे हैं, आप सब समर्थवान जन बैठे हो और हम सब बैठकर या उत्सव को आनंद ले रहे हैं। वास समय चतुर्वेदिन को यह आशीर्वाद दीनो है, मातान को यह आशीर्वाद दीनो है, और वही मणि माता की कृपा से ये दिव्य भव्य आयोजन को हम सब लोग रस ले रहे हैं। ठाकुर जी के दिए गए आशीर्वाद को फल है ये सब माथुर चतुर्वेदिन को, ये सब आप सब जनन को परिवार ठाकुर जी के वही आशीर्वाद सो। कैसे कैसे रूपवान है महाराज, कैसे साहब मड़िया को देख लो, चतुर्वेदी कोई इल्ट खिल्ट ना दिखे महाराज, सब टनाटन दिखे रूपवान खूब महाराज, बढ़िया सुंदर दिखवे में लगे, खूब पढ़े लिखे विद्वान हमारे सब। देखो जासो हमें राजेश भैया मिला में महाराज जे सी हमसे हम उनसे कहे बात ना, अब आप बोलने की जरूरत ना, हमें पता सभी सीए। पर आज मजा तब आया कि कौन सा भतीजा आयो वो बैठो महाराज मुंह से यूं बोली महाराज जी मैं यहाँ हमारे बता रहा हूँ जे सी नहीं है। हमारी जय हो, ऐसे एक्सक्लूसिव महापुरुष को हम स्वागत करें महाराज। ये एक्सक्लूसिव निक्सो एक इंजीनियर है और कैसे कैसे विद्वान महाराज। साची कहूं तो हम पे भी चतुर्वेदी विद्वानन की बड़ी कृपा हुई। आपके चतुर्वेदी समाज के परम विद्वान श्री विष्णु पाणी जी, उनसों वो हम पे बड़ी कृपा कियो करते। हमारे बाबा सो पर बाबा सो हमारे तीन हम चौथी पीढ़ी उनने हमारी देखी है। 4 विजय कृष्ण जी महाराज वहां से उनसे संबंध है, तो बाबा को रोज सत्संग करते। पिताजी जब 2010 में बाढ़ आई भाई, छोटी सी बाढ़ आई वृंदावन में, वही के बाद हमारे पिताजी को धाम प्रवेश है को, तो वह बाढ़ में 24 जी आए विष्णु वाणी जी। तो पिताजी कह गए सुनो आप जमुना जी को गोपी गीत सुनाए दो और हमारे लाला को ध्यान रखियो, बस पता नहीं क्यों कह गई।
पिताजी तो चले गए, फिर विष्णु पाणी जी को हमारे प्रति ऐसो वात्सल्य। पतोना में वृंदावन पहुंचता उन्हें कौन सो खबर लग जाती, पतोनाएं दौड़ते डारते वही समय आ जाते और छक्के छाछ और दूध पीते और कभी कभी दोपहर में सुस्ताते और फिर बैठ के जो शास्त्र चर्चा है थी महाराज क्या कहने। और दशमस्य विशुद्धिर्थम नवानाम है लक्षणम, जे उन्हीं को श्लोक उनके संगी सब जानते होंगे। ये दो चार तो ऐसे उनके तकिया कराम से निकलते, ओ हो दशमस्य यहीं से शुरू करते कोई चर्चा करनी। आश्रय भावापत्ति भागवत जी को प्रधान विषय है जय जय। और आप सब तो विशुद्ध भक्ति धर्म परम धर्म की स्थापना को आयो। आचार्यम माम बेजानियात, जानियात नाइन कहिए बेजानियात कहिए, जे अदा बिल्कुल फिक्स अदा उनसो हमने अध्ययन कीनो है खूब, उनसो भी कीनो महाराज। और भी बड़े बड़े महापुरुषन ने या यज्ञ कुंड की आहूत में इसमें आहुतियां डाली हैं, जाकि ताप आप सब ले रहे हो महाराज। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। ऐसे ऐसे चतुर्वेदी सब जन ठाकुर जी को आशीर्वाद पाए भय जीव। हमारे राधारमण जी में तो हम कितनी बार कहें, आप सबन को विशेष सम्मान है। हमारे श्री राधारमण जी को साथ गोपाल भट्ट जी की उत्सव पर तिरोभाव और प्रादुर्भाव उत्सव पर श्री अपरस में हम चतुर्वेदी ब्राह्मणन को खमा में महाराज ऐसो अवसर, वहाँ हमारे मंदिर की परंपरा तब सो 500 वर्ष सो। आप सबको का कहनो, ठाकुर जी ने बड़े बड़े आशीर्वाद दीने। साची कहूँ आपके जीवन की उपलब्धि वास समय चतुर्वेदिन के द्वारा खवाए भय लड़ुआन कोई प्रभाव है महाराज, खूब प्रसाद पवाया। इसीलिए ठाकुर जी ने चतुर्वेदी भोजन भट्ट भी खूब बनाई है महाराज। अब मौके की बात तो अब आई है महाराज। हाँ, और आज भी खूब चकाचकी तैयार है, सब पाए के जाइयो महाराज। हाँ आज रबड़ी है, आज बनी है रबड़ी महाराज। 6 दिनासों हम कहे जा रहे आज वाको लंबर लगो है महाराज। रबड़ी तो आज है महाराज, क्या कह रही हूँ, ऐसी रबड़ी खवाई। लच्छा में तैर रहे हो और फिर बाकी बात केसर में पटकी हो और वहाँ में इलायची पीस के पाउडर की तरह डाली हो। हाँ, और वहाँ में काजू कट के पड़े हो और वहाँ में बादाम भी लंबे वाले कट के भीतर पड़े हो और बामे किशमिश बीच में ठाड़ी हो। कहू तो मोड़ा चलाने लगी महाराज। सर्प जैसो जीव सोने निकाले बाहर थोड़ी थोड़ी देर में महाराज। ऐसे 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 भोजन भट्ट महाराज, कैसू कैसू। हमारे वृंदावन में राधारमण जी में आयो करते एक पहले हमें बड़े बूढ़े बताते 40 किलो रबड़ी खेच जाता महाराज। ऐसे ऐसे एक चतुर्वेदी के घर में जोड़ा भी आयो, जोड़ा को जन्म भयो। एक आयो गुजरात को सेठ विश्राम घाट पर, तो चतुर्वेदी जुड़वा एक सी शकर की। तो वो बोला छोरा सेठ जी 20 किलो रबड़ी खा जाऊंगा। सेठ जी बोले साची बोल, इनाम मिलेगा, सोने की गिन्नी दूंगा। और हाँ खा लूंगा, देखो एक शर्त है, ये सामने वाला पेड़ है ना, या को एक चक्कर मार के आऊंगा 10 किलो खावे के बाद। नहीं यहाँ से क्या आ जाओ, ठीक है चलो जाइयो। यानी 10 किलो रबड़ी खाई, उठो गयो, बाप पेड़ के पीछे दूसरो भैया छुपो रहे तो महाराज। जे न्यासो घुसतो वो माते नहीं करिया तो उसे लगो बोइए कपड़ा एक से सकल एक सी, जे बैठ के 10 किलो रबड़ी जे खा जातो गिन्नी लेते, दोनों मजाक करते महाराज। ऐसे हमारी महाराज आप सब जन तो या ब्रज की शोभा है महाराज। और साची कहूं और सब भी उपलब्धि ठीक है, पर ये ठाकुर जी के चरणन की अनन्य भक्ति, ये हम लोगन को असली धन है महाराज। ये जो ठाकुर जी की सानिध्यता है, ये हम लोग, ये अधिकार जो मिलो है, ये हम लोगन को असली धन है। यद वैष्णवा नाम धनम, ये भागवत जी मैं साची कहूं, को लोग कहेंगे वाह कैसो बढ़िया घर बनो है, या घर की शोभा ये चित्र है, या घर की शोभा ये इंटीरियर है, या घर की शोभा ये ना, वो सब तो एक दिन बड़े बड़े खंडरन में बदल सके, टूट सके, फूट सके, सुरक्षा रहे, सबरे घर और उन्नति करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। केविन की बात है,
पर अगर या पूरे घर की सबसे बड़ी शोभा है तो ये है कि या तो एक तो भीतर बिहारी जी बैठे हुए हैं और दूसरा या आंगन में असली धन भागवत जी की कथा चल रही है महाराज। ऐसे आंगन तो बहुतन के घर में होंगे, पर वह आंगन में बड़ी बड़ी अलग अलग आसव तो परोसे गए होंगे, पर ये कृष्ण कथा आसव सब जगह न परोसे जामे। वो आसव पी के नालीन में गिरो जाए या आसव पी के श्री कृष्ण चंद्र के चरणन में गिरो जाए।